की समात के मौके पर क्या हुआ, आपका मौक़िफ़ क्या रहा है इस हवाले से? देखिए, हमने बड़ी सिंपल बात की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने का इलेक्शन को पोस्टपोन करने का हुक्म जारी किया है, वो इल्लीगल ऑन द फेस ऑफ इट है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 130 में लिखा हुआ है कि अगर कोई सीट या कोई एक असम्बली में कोई कम है तो उसकी बुनियाद पर सेनेट के इलेक्शन को किसी सूरत इल्तवा नहीं किया जा सकता। लिहाजा इलेक्शन कमीशन का जो आर्डर है वो इल्लीगल है। नंबर 2, आइन के आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है कि जब व्हेन द सेनेट इज़ ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब है जब सेनेट मुकम्मल है। ये नहीं हो सकता कि 1/4 ऑफ द सेनेट इनकम्प्लीट है, वो है ही नहीं। तो आप उसके बग़ैर यानी केपी के बग़ैर आप चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन करा लें, ये वॉइड इलेक्शन होगा, ये इल्लीगल ऑन द फेस ऑफ इट होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो ये सारी बात हमने चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट की है और हमने उनको बताई है और हम होप रखते हैं कि इंशाल्लाह वो इसके ऊपर हमें इंसाफ देंगे, इसलिए कि जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है ये केपी को अलग करके, क्योंकि ये फेडरेशन की अलामत जो है वो नेशनल असम्बली तो है ही है, मगर सबसे ज़्यादा वो अपर हाउस ये सेनेट कहलाता है, क्योंकि इनकी पार्टिसिपेशन होती है और इक्वल नुमाइंदगी होती है, बराबर की बुनियाद पर इनके मेंबरान आते हैं। अब 11 मेंबरान सेनेट के केपी के अभी इलेक्ट नहीं हुए। अच्छा, उसको आप बाईपास करके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन कैसे कर सकते हैं? और फिर दूसरी बात, अगर फ़र्ज़ करो ये तसव्वुर कर लिया जाए कि ये उनकी रीज़न इलेक्शन कमीशन की दुरुस्त थी कि जब उन्होंने पोस्टपोन किया कि नहीं जनाब रिज़र्व सीटों ने अभी के ऊपर लोगों ने वोट नहीं लिया, तो ये नहीं मुकम्मल नहीं है असम्बली, तो जब वो उनकी बात ये दुरुस्त है तो फिर मुझे बताएं, तो फिर उस लिहाज से तो पूरे सूबे की गैर हाज़िरी है एक लिहाज से सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए, फिर ये इलेक्शन कैसे दुरुस्त हो सकता है? फिर दूसरी बात, अगर ये बात थी यानी जितने मेंबर और कोरम अवेलेबल हो इलेक्शन हो सकता है, तो मुझे बताएं जिस दिन सादिक सिंजरानी गया था तो फिर इनको चाहिए था कि उस दिन फिर इलेक्शन करा देते। इसका मतलब है कि सेनेट का पर्पज़ ये है कि ये चूँकि वफाक की अलामत है और वफाक में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होती है, इसलिए इस इदारे के अंदर आइन में लिखा गया है कि व्हेन द सेनेट इज़ ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, उसका मतलब ये है कि जब वो ये मुकम्मल है तो तब ये इलेक्शन होगा। और मैं समझता हूँ कि इसमें इलेक्शन को रुकना चाहिए ताकि सूबे की नुमाइंदगी हो और सब लोग उसमें मौजूद हों और फिर अपने मैसेजेस को चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बनाना चाहें बना दें। ओके मैडम, ये बता दीजिए कि केपीके में ये बताया जा रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई केस चल रहा है, तो ये आपका सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के तनाज़र में है क्या? और दूसरा ये कि अभी ख़बरें आ रही हैं कुछ बाइकाट के तनाज़र में, इसमें कितनी सदाकत है? क्या ख़बरें ये दुरुस्त हैं? देखिए जी, बॉयकॉट तो हम बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि हम सियासी अमल का हिस्सा हैं और हम हमारा जो लीगल आइन पाकिस्तान का सब कुछ चलाता है, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन कहता है कि ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए सेनेट बिफोर उसका चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हो। तो हम ये आइन की शिक लेके आए क्योंकि आइन की पासदारी हर पार्लियामेंटेरियन का काम है और हम इसीलिए इन ऐवानों में बैठे हैं। तो अगर हम आइन की पासदारी नहीं करते और आइन के जो बड़े बड़े हमारे आइन लेके जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, उनका भी काम है आइन की पासदारी करना, एक बात। दूसरी बात ये आपको मैंने कह दिया कि बॉयकॉट हम नहीं कर रहे। दूसरी बात ये कि केपीके का ये सारा मसला उस तनाज़े से निकला है जहां आपने रिज़र्व सीट्स, एक जीती हुई पार्टी की रिज़र्व सीट्स आपने गसब कर ली। वो रिज़र्व सीट्स ना नेशनल असम्बली में दी गई, ना हमें प्रोविंशियल असम्बलीज़ में दी गई। और केपीके ने क्योंकि इसके ऊपर स्टैंड लिया कि हमें हमारी रिज़र्व सीट्स दो, तो इस वजह से केपीके को ये सज़ा दी गई है कि उनके सेनेट के इलेक्शन ही नहीं हुए और इलेक्शन कमीशन अपनी जो उनकी जो सवाबदीद है उससे आगे चले गए हैं। इंतहाई गैर आइनी, गैर कानूनी काम उन्होंने किया। जिस तरह उन्होंने सेनेट के इलेक्शन रुकवा दिए हैं केपी में, तो ये इलेक्शन कमीशन इसका ज़िम्मेवार है और इसका उनको भी हिसाब देना पड़ेगा। और लेकिन आइनी जो हमारे इदारे हैं, ये वक्त है कि उनको इसमें अपना हिस्सा डाल के आइन को सीधा लेके चलना है। अगर आप हर जगह आइन की वायलेशन करेंगे, आप कहीं आइन की पासदारी के साथ खड़े ही नहीं होंगे, जो आइन के ओहदेदार हैं, जो आइन को लेके चलते हैं, तो फिर हम किस तरह आगे चलेंगे? तो इसलिए हम ये लेके इशू आए हैं
اور ہمیں امید ہے کہ ہماری آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو ڈیٹیل میں دیکھے گی اور اس کے حوالے سے کوئی سحر آمیز کوئی ججمنٹ آئے گی. جی اچھا دوسرا یہ کہ سینٹ میں کل اگر یہ کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اسی طرح اگر بغیر 11 ممبران کے تو آپ کا وہاں سینٹ کے اندر کیا احتجاج ہوگا, کیا حکمت عملی ہوگی, پھر اس کا متبادل کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں جی آج ہماری میٹنگ ہے, آج ہم اس میں ڈیسائیڈ کریں گے, مشورہ ہوگا ہماری سینئر لیڈرشپ سے بھی, تو انشاءاللہ سارے مل کے بیٹھیں گے. بہرحال ہم کل موجود ہوں گے. اور بائیکاٹ قطعی نہیں کر رہے؟ بائیکاٹ ہم بالکل نہیں کریں. تھینک یو. بہت شکریہ.